ये मत बताइए कि आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, या आप ये मत करो, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें तभी अच्छा लगेगा जब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। नहीं। आरती मैम के स्टूडियो में आया हूँ, जो कि हजारों बच्चों को एडुकेट करती है और ब्यूटिशियन की चीजें सिखाती है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द प्रीशियस टाइम ऑफ योर्स मैम। मोस्ट वेलकम। आप यहाँ आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अभिषेक जी मेरे पास आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेवियर फाउंडेशन की साइड से ये मेरे पास आए हैं, और थैंक यू टू कि आप यहाँ आए और मतलब इतना आपस में बात करने का हम दोनों को ही मौका दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मोस्ट वेलकम। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि एक्चुअली मेरी मेकअप एकेडमी है और मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं स्किन ट्रीटमेंट्स भी करती हूँ। मैम, इफ यू डोंट माइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मोलॉजिस्ट? कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको पता है, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्किन को इंटरनली क्योर करते हैं और जो हमारी इंटरनल लेयर्स होती हैं उस पर वर्क करते हैं। वही जो हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारी ये सुपरफिशियल लेयर होती है ना, जो बिल्कुल हमें टच करते हैं तो हमें फील होती है, जो हमारी स्किन होती है, हम इस पर वर्क करते हैं। जैसे आपके फेशियल्स हो गए, ट्रीटमेंट्स हो गए, हाइड्रा फेशियल हो गया, केमिकल पील हो गया, जितने भी ये ट्रीटमेंट्स होते हैं ये हम करते हैं, तो इसे हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ग्रेट। आरती मैम, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर जर्नी? जो कैसी आपकी जर्नी रही, कैसे आप ब्यूटी इंडस्ट्री में आई, और जो आपका लंबा फ्यूचर लाइक हिस्ट्री रहा 15 इयर्स का, कैन यू प्लीज ब्रेक डाउन फॉर अस? ऑफ कोर्स मैं बताना चाहूंगी अपनी जर्नी के बारे में। वैसे तो देखिए 15 इयर्स बहुत लंबा समय होता है, बट कब वो 15 इयर्स चले गए पता ही नहीं चला, क्योंकि काम ही इतना है, इतना पैशनेट है कि इसमें पता ही नहीं चलता है। हाँ, पर इस तरीके से आऊंगी इस लाइन में। बट ब्यूटी लाइन में आना अपने आप में एक वो होता है, पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे, तो जस्ट इसको मानते थे ब्यूटी पार्लर, ये हमारे घर के बच्चे नहीं कर सकते। ऐसा बहुत ज्यादा था पहले कि अगर किसी ने ब्यूटी लाइन में कोई कोर्स किया तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। बट नाउअडेज इसका बहुत ही एक अपना ही अलग ब्रांड्स है। ठीक है, आप देखते हैं कि ब्यूटी में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। इवन आज के टाइम में जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो भी हम जैसे हम जो ब्यूटी इंडस्ट्री में लोग हैं उनसे मिलकर काम करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊंगी अभी वो कैसे डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ काम करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी के बारे में। तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरे फादर इन लोग का बहुत था कि भाई घर में नहीं बैठो, कुछ करो, अपडेट हो, बाहर निकलो घर से। तो ऐसे उनको था कि ये टीचर बने, उनको बड़ा मन था ये बीएड करे, टीचर बने। हमारे पास ही में एक बहुत अच्छा स्कूल है, बोलते थे इसमें आप टीचिंग करो, चले जाओ, इसमें हो जाएगा आपका। तो बट मेरा इंटरेस्ट कभी भी नहीं था। अच्छा, मतलब आप पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, पढ़ने में हमेशा था, बट पढ़ाने में नहीं। अच्छा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं एक दिन मेरे हस्बैंड को ऐसे बैठे बैठे बोलने लगी कि मुझे ना कुछ अलग करना है। तो उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा एक कोर्स है पीजीडीसी डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, मुझे वो करा दो। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, पता करो। तो मैंने पता किया तो मुझे पता चला उसके बारे में। तो वहां से जब कॉल आई कि आप आ जाइए, एक सीट है, तो मैं वहां पर गई। और जब मैं वहां पर गई तो मैंने ज्वाइन कर लिया ऑन द स्पॉट। वहीं पर मैंने अपनी फीस दे दी और मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरा था कि मुझे करना तो कुछ अलग, वरना जो मेरे फादर इन लॉ मुझे बीएड करा देंगे। उन्होंने ठान लिया था कि वो मुझे बीएड ही कराएंगे, बट मुझे नहीं करना था, एक्चुअली इंटरेस्ट ही नहीं था। तो
फिर मैंने ज्वाइन किया, धीरे धीरे कुछ नहीं पता था क्या करना है, फिर धीरे धीरे मैंने सीखा, मुझे इंटरेस्ट आने लगा। क्योंकि स्किन को ट्रीट करना ना अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। आप नए नए लोगों से मिलते हैं, कोई भी आया, आपको पता नहीं है स्किन क्या है, उसके स्किन टाइप के बारे में जानना, उस पर वर्क करना, और जब वो हील हो जाए, ठीक हो जाए, वो रिजल्ट देखना, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। तो वही इंटरेस्ट मेरा क्रिएट हुआ। फिर मैंने अपना स्किन एंड ऑल ये सब कंप्लीट किया, फिर मेकअप किया, फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपना एक मेकअप स्टूडियो खोलना चाहिए, तो मैंने अपना मेकअप स्टूडियो खोला। प्लस कॉस्मेटोलॉजी का भी मैं यहाँ पर करती हूँ, जैसे हाइड्रा फेशियल हो गए, गैल्वेनिक हो गया और अल्ट्रासोनिक हो गया, बहुत सारे फेशियल्स हैं, पील्स हो गए, ये सब हम यहाँ पर करते हैं। तो ये छोटी सी जर्नी है वैसे, बट हाँ सफर लंबा था, बट छोटे में मैंने आपको बताया है। दैट्स ग्रेट मैम। जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर इन लॉ चाहते थे कि आप बीएड करें, बट आपका मन नहीं लगता था पढ़ाने में, राइट? बट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड आपको अच्छे हस्बैंड मिले जिन्होंने आपकी चीजों को समझा और आपको अलाउ किया कि ठीक है आप ब्यूटी के फील्ड में कुछ नाम कर सको, राइट? तो ऐसे बहुत सी लड़कियां होती है ना जो करना तो बहुत कुछ चाहती है, बट उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या राय देना चाहती हो? मैं उनके लिए यही एक मैसेज दूंगी कि जो उनका बच्चा करना चाह रहा है ना, आज के टाइम में ना बिल्कुल बच्चों को ये मत बताइए कि आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, या आप ये मत करो, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें तभी अच्छा लगेगा जब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। नहीं, आप उसे एकदम इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, आप उसको खुद डिसाइड करने दीजिए कि उसको करना क्या है, ताकि उस पर किसी का प्रेशर ना हो। अगर वो करे, क्योंकि वो इसमें भी अच्छा कर सकता है। और ऐसा नहीं है, इस लाइन में ब्यूटी इंडस्ट्री में इतने ऑप्शंस हैं। वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकता है, वो हेयर आर्टिस्ट बन सकता है, और वो हेयर स्टाइलिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है, इसमें ये भी बहुत छोटा इसमें नहीं है कि बहुत छोटा इंडस्ट्री है, ये बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है, तो इस पे वो कर सकता है। और दूसरी बात मैं यही बोलूंगी, जो आपका बच्चा करना चाहता है उसे करने दें, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए इसमें। अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मैं तो यही कहूंगी, जैसे एक फूल को आजादी होती है ना खिलने की, कली को, तो वैसे ही आपका बच्चा एक कली है और उसको खिलने की पूरी आजादी दें और उनको इस लाइन में भी आने दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लाइन है। ऐसा नहीं है कि ब्यूटी इंडस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं है, सेफ नहीं है, हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की जगह है। तो आप सही जगह पर अपने बच्चों को भेजें, एजुकेशन दिलवाएं। इस लाइन में भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है बिना पढ़े आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। एजुकेशन लेके अगर आप इस लाइन में आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके मैम, कैन यू ब्रेक डाउन व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस फील्ड? अब जैसे कि आपने अभिषेक जी पूछा मेरे से कि एजुकेशन के बारे में आप बताइए कि कैसे हम यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं या वो ले सकते हैं। तो उसके बारे में मैं यही बताऊंगी कि देखिए, कभी भी आप किसी काम को करते हैं ना, तो आपको उसके बारे में A to Z आना चाहिए। A to Z का मीन्स है, अगर आप इस लाइन में हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए स्किन टाइप की, स्किन आपकी कैसी है, ठीक है, और क्लाइंट को क्या नीड है। वो आप कब कर पाएंगे? जब आप प्रॉपर एजुकेट होंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, या आप हमारे पास आके कोर्स करेंगे या सीखेंगे। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मैम मुझे मेकअप चाहिए, तो अब ऐसा नहीं है ना, जब तक आपको मेकअप के बेस की नॉलेज नहीं होगी, आपको स्किन टोन की नॉलेज नहीं होगी, आपको स्किन टाइप की नॉलेज नहीं होगी, जस्ट आप मेकअप कर दोगे तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन है उसकी, कितने टाइम वो लास्ट करेगा, कहाँ का वो बेस है। देखिए, कहाँ का वो बेस है मैंने क्यों कहा, जैसे मेकअप में आप लोग बेस यूज करते हो। अब समर है, ठीक है, समर में आप कैसा बेस यूज करेंगे? विंटर का अगर कर देंगे तो विंटर में कैसा वेदर रहता है? ड्राइनेस, ठंडा, क्योंकि ड्राइनेस आती है। वहीं पे आप समर में अगर ऐसा बेस यूज कर देंगे तो क्या होगा? वो निकलेगा, क्योंकि वो मॉइस्चर बेस होगा जो हमारा विंटर्स के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपका यूएसए ब्रांड है, तो यूएसए में कैसा रहता है वेदर? ठंडा। तो वहां का जो बेस होता है कैसा होता है? बहुत ही लाइट वेट, मॉइस्चर बेस्ड, ठीक है। वहीं अगर आप दुबई में चले जाते हैं तो वहां पे कैसा रहता है? बहुत गर्म, बहुत ही ह्यूमिडिटी वाला। तो वो कैसा वेदर रहता है? पसीने वाला, ह्यूमिडिटी वाला,
ठीक है, तो वहां पे कैसा बेस यूज होता है, ड्राई बेस, और उसका जो लास्ट होगा वो भी ज्यादा होगा। तो यही चीजें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ड्यूरिंग क्लास। तो यही एजुकेशन बहुत जरूरी है, तभी आप अपने क्लाइंट को कन्विंस भी कर पाते हैं और अपने काम को अच्छा कर पाते हैं। समटाइम मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, बहुत सारे लोग मुझे डीएम भी करते हैं, जैसे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, मैम आपका बेस बहुत अच्छा है, हमारा क्यों नहीं आता, हमने भी तो मेकअप सीखा है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी लैकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं अपने बेस को सही लगाने में और स्किन डायग्नोज करने में, कि आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन क्या है, कहाँ पर डिस्कलरेशन है, कहाँ पर हमें कलर करेक्शन करना है, कहाँ पर हमें बेस देना है, किस शेड का देना है। तो आप सही से जब बेस नहीं देख पाते, शेड नहीं देख पाते, तो वो ग्रे आता है या फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब आप बेस को सही चुन लेते हैं और सही आप देख लेते हैं कि ये वाला बेस जाएगा, तो वही आपका बेस फ्लॉलेस आता है। तो ये सब नॉलेज की वजह से है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और हाँ, नॉलेज गेन करने के लिए भी आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना होगा। ऐसे नहीं कि मैंने नॉलेज दी, मैंने पढ़ा दिया। जैसे आप देखते हैं आपको स्कूल में भी क्या है, टीच कर देते हैं, बट अगर आप इस स्कूल के पीछे पढ़ेंगे तो क्या ही आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है आपको प्रैक्टिस मोर एंड मोर भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैम ने पढ़ाया तो मैम जैसा हो जाएगा। मैम जैसा करने के लिए भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस की नीड है। एक जर्नी जो हमने छोटे से उसमें कंप्लीट की थी, वो 15 इयर्स है ना, बहुत ही बड़ा टाइम है। तो वही चीज है अभिषेक जी। तो बच्चों को एजुकेशन बहुत जरूरी है इस फील्ड में, तभी वो बहुत अच्छा कर पाएंगे और एक टाइम में वो अपना नाम भी कर पाएंगे। आरती मैम, 5 ऐसी चीजें बताओ जो हर एक मेल एंड फीमेल को ना अपने फेस के लिए जरूर करनी चाहिए। 5 ऐसी चीजें जो मेल एंड फीमेल दोनों को ही करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल है। लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पुटअप किया है। तो वैसे तो मैं, देखिए, मेरे यहाँ पर कोई भी आता है तो मैं सबसे पहले उसको वो 5 चीजें हमेशा बताती ही हूँ। और आज आपने पूछा है तो लोगों को भी पता चलेगा वो 5 चीजें कौन सी हैं। तो मैं मेल और फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को ही बोलना चाहूंगी कि आपका जो डेली रूटीन केयर है, जैसे आप नहाते हैं, ब्रश करते हैं, शैम्पू करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सीरम लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ऐसे ही आपकी 5 चीजें हैं। जैसे खाना खाते हैं, वैसे ही आपकी स्किन को जो 5 चीजों की वो जरूरत होती है वो मैं बताती हूँ, जैसे CTSMP। ओके, ठीक है। अब आप सोचोगे ये क्या, एक शॉर्ट फॉर्म सी आपने बता दी मैम, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे सी फॉर क्या होता है, क्लेंजिंग। ओके, डेली करते हैं आप नहाते वक्त। क्लींजिंग किससे करते हैं? जो हम लोग नॉर्मल फेस वॉश करते हैं। आप फेस वॉश करते हैं? राइट। किससे? फेस वॉश से करते हैं। ठीक है, ये तो फिर भी फेस वॉश से कर रहे हैं, अदरवाइज लोग साबुन यूज करते हैं। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, वो भी कहते हैं हम तो साबुन से धो लेते हैं मैम, बट साबुन से नहीं धोना चाहिए क्योंकि वो बहुत हार्श होता है। उससे क्या हो रहा होता है, आपकी जो स्किन का pH लेवल है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आपका जो साबुन होता है बहुत क्या होता है, हार्श होता है। और जो हमारा मेंटेन pH लेवल होता है स्किन का, वो होता है 5.5। ओके, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने स्किन के अकॉर्डिंग टाइप ही आपको फेस वॉश लेना है। ठीक है, तो फेस वॉश के साथ आपको फेस वॉश करना होता है। ठीक है, और फिर आते हैं हम टी फॉर टर्निंग। अब झाड़ू तो घर में लगा दी बट दरवाजा नहीं लगाया, तो क्या हो गया, डस्ट और गंदगी वापस आ गई। सेम टोनर वही काम करता है। एक तो जब आप फेस वॉश करते हैं तो आपका थोड़ा सा एल्कलाइन में जाता है, तो वो टोनिंग क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। एक स्टेप हो गया कि हमारे pH लेवल को क्या करता है, बैलेंस। सेकेंड थिंग, जो आपके ड्यूरिंग फेस वॉश जो आपके जो पोर्स थे वो थोड़े ओपन हो गए, ठीक है, उसको क्या करता है, श्रिंक बैक, नॉट क्लोज, श्रिंक बैक करता है। ठीक है, वो होता है। दूसरा रिफ्रेशमेंट के लिए करते हैं। तो कितनी सारी चीजें आपको पता चल गई टोनिंग के बारे में। नॉर्मली लोग टोनिंग करते ही नहीं है। यस मैम, मैं वही पूछ रहा हूँ, टोनिंग क्या होता है? टोनिंग मुझे भी नहीं पता है। जैसे टोनर्स होते हैं, टोनर्स कैसे होते हैं, जैसे रोज वाटर हो गया, पुनर्नवा हो गया, और आजकल तो ब्रांड्स बहुत, जैसे हाइलुरोनिक टोनर्स होते हैं। अब हाइलुरोनिक टोनर्स किसके होते हैं, जो एंटी एजिंग होती है। हाइलुरोनिक वो क्या करता है, हमारी स्किन को टाइटन इफेक्ट देता है। काफी लोगों के पोर्स ओपन होता है,
तो पोस्ट टाइटनिंग वाले भी टोनर्स आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपको टोनर्स यूज करने होते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप रोज वाटर यूज कर लें। यस। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए आपके टोनर्स आते हैं, वो आप ले लें, मार्केट में मिलते हैं। Okay. ठीक है, ब्रांड्स काफी हैं। Okay. ठीक है, अगर पर्सनली किसी को मुझसे पूछना होगा तो वो पूछ सकते हैं, और आपको डीएम कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्किन का टाइप करके या मेरे पास अपनी कोई भी पिक्चर के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा सीरम। सीरम क्या करता है, जब आप क्लेंजिंग कर लेते हैं, टोनर कर लेते हैं, उसके बाद हल्का सा हार्शनेस होती है और जो हमारे स्किन का जो सेकंड थर्ड लेयर तक हमारा टोनर जाता है वो क्या करता है, रिजुवेनेट। हमारे स्किन को और सेल्स को रिजुवेनेट करता है और अंदर से हमारी स्किन को, क्योंकि टोनर वाटर बेस्ड या फिर सिलिकॉन बेस्ड होता है, वो क्या करता है हमारी स्किन को सपल करता है और रिजुवेनेट करता है हमारे सेल्स को। ठीक है, उसके बाद आ गया हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन हम किसके थ्रू देते हैं, मॉइस्चराइजर के। अगर हम हाइड्रेट नहीं करेंगे तो स्किन में रिंकल्स जल्दी आएंगे। जिसे आपने देखा है जब ड्राइनेस होती है, बहुत ड्राई हो जाती है कोई भी चीज, तो उससे लाइंस बन जाती है। सेम हमारी स्किन का वो काम होता है। तो हमें मॉइस्चराइजिंग करनी ही करनी है, अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है। अब सब काम कर लिया बट ताला लगाना भूल गए तो चोर आ जाएंगे। सेम आपके स्किन पे क्या है, जो सनस्क्रीन है वो ब्लॉक करता है, सन ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, वो आपके फेस पर एक बहुत थिन सी लेयर जो हमें दिखाई नहीं देती वो बना देता है, जो हमें सन से प्रोटेक्ट करता है। मैम जैसे आजकल बहुत से लोग वो सन में नहीं जा पाते हैं, राइट? तो वो ऑफिस में आर्टिफिशियल लाइट्स के नीचे रहते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी लाइक सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अपने घर में आप रहते हैं, यूवी लाइट्स में भी सॉरी जो हमारी ट्यूब लाइट्स और लाइट्स होती है उनमें भी यूवी रेज होती हैं। वो हमें हार्म करती हैं। और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जैसे अपनी बालकनी में जाते हैं या इधर उधर थोड़ा बहुत आपकी सन लाइट आती है तो वो भी हार्म करती है। तो आपको प्रोटेक्शन करना ही करना है। मॉर्निंग वाले आपको शेड्यूल में, मॉर्निंग वाले टाइम में आपको अपने रूटीन में प्रोटेक्शन यूज करना ही करना है, सनस्क्रीन और सन ब्लॉक। ठीक है, तो वो आपकी स्किन को क्या है, सन से और यूवी रेज से बचाता है, क्योंकि आपको पता ही है ओजोन लेयर में होल हो चुका है और वो क्या है डायरेक्ट हमारी जब स्किन पर पड़ता है तो क्या करता है, बर्निंग का काम। मैंने बोला ना चोर आ जाते हैं, तो वहां चोर कौन है, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, डिस्कलरेशन, टैनिंग, ये चोरी तो है। अच्छा। है ना, काले काले दिखता है ना। तो वही चीज है, आप चाहेंगे हमेशा कि हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर रहे और प्रोटेक्ट रहे, तो वो किससे होगी, सनस्क्रीन से। तो ये 5 स्टेप तो हो गए हमारे डेली रूटीन के मॉर्निंग में। बट हाँ, इवनिंग में भी जब आप बाहर से आते हैं तो अब सन प्रोटेक्शन का भी एक सर्टेन टाइम होता है कि इतने से इतने घंटे आपको प्रोटेक्ट करता है। अब आप बाहर से आए तो आपकी सुपरफिशियल लेयर पे गंदगी है, अगर आप सो जाएंगे उसको क्लीन नहीं करेंगे तो आपकी स्किन क्या ब्रीद नहीं कर पाएगी। आपको पता है हमारे सेल्स होते हैं, स्किन ब्रीद करती है। ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगी, तो उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने हो गए, पिंपल्स हो गए, ठीक है, बम्स हो गए, इस टाइप की चीजें आती हैं। ठीक है, डिस्कलरेशन हो गया, ठीक है, ये सब चीजें आने लगती हैं। तो एलर्जी होगी, राइट मैम, ठीक है, ये होती है नॉर्मली। ठीक है, और कहीं कहीं से आपकी अनइवन टोन हो गई, तो ये इसीलिए होती है कि आप प्रॉपर अपनी स्किन का केयर नहीं करते। तो अगर आप इवनिंग में भी घर आते, ये नहीं कि मॉर्निंग में किया तो इवनिंग की नीड नहीं है। इवनिंग में जब आप आते, पहले के लोग जब घर पे आते थे तो हाथ पैर मुंह धोते थे ना, सेम वही आपको फेस वॉश करना है, देन टोनिंग करनी है, मॉइस्चराइजिंग करनी है और आपको अपना सीरम लगाना है। तो ये 4 स्टेप तो आपके इवनिंग में नाइट के लिए है, नाइट रूटीन केयर के लिए, और जो मॉर्निंग रूटीन केयर के लिए वो आपके 5 हो, जिसमें सनस्क्रीन ऐड करना है बस। ओके मैम, आपने इतनी सारी चीजें बताई है, 5 थिंग्स जो हर एक मेल फीमेल को करनी चाहिए, राइट? सो मैम, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए भी एक बजट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सो मैम, आपके अकॉर्डिंग कितना बजट हर मेल फीमेल को ना अपने फेस के लिए, अपने केयर के लिए रखनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने अभिषेक जी। वैसे भी ना इतनी सारी चीजें देखने के बाद हर कोई डर रहा होगा, पता नहीं हम अपनी स्किन केयर कैसे करेंगे, हमारा बजट क्या है। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगी, ऐसा कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। देखिए आप हर चीज पे खर्च करते हैं, अपने कपड़ों पर, राइट ठीक है, अपने बालों पर, हर चीज पर, बट कहीं ना कहीं लैकिंग कहाँ रह जाती है, स्किन पर। राइट। तो कभी कभी आपको खुद भी लगता होगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है बट मजा नहीं आ रहा, तो वो कहाँ पर मजा नहीं आता, स्किन पर, राइट। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। अगर नॉर्मली हर कोई 1500 से 2000 तक अपने ऊपर खर्च कर सकता है महीने का। राइट मैम, इतना 50,000 अगर आप मिनिमम कमाते हैं, या 40 या 20 भी, तो 2000 अपने ऊपर आप लगा सकते हैं बहुत आराम से। बिल्कुल। तो इतना ज्यादा नहीं होता। और इवन जो मैं आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बताती हूँ, तो वो भी ऑर्गेनिक में ही बताती हूँ, जो आपकी स्किन को कभी हार्म नहीं करते। तो वो भी आपके मतलब अंडर 1000-1500 में आ जाते हैं। तो जब वो आप लेते हैं तो वो भी आपके 2 to 3-4 मंथ्स चलते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ऐसे नहीं है कि कोई भी क्रीम ली इस तरीके से और आपने फेस पे लगा ली, उसकी भी मतलब क्वांटिटी होती है कि थोड़ी लेनी है। क्योंकि देखो जैसे आप खाना एक रोटी खाते हैं ना, तो एक रोटी की भूख होती है, एक रोटी ही खाएंगे। सेम स्किन को भी जितनी नीड है उतना ही प्रोडक्ट लेके लगाना चाहिए, क्योंकि वो उतना ही लेगा, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा होगा वो आपके फेस पे ही रहने देगा। तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है, 1500 to 2000 के अंदर ये आपका आता है, बहुत ज्यादा इसका नहीं है, इतना तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल करना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और अब मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं एटलीस्ट इस पे इतना खर्च तो करूं। बिल्कुल बिल्कुल। आरती मैम, हर इंसान को मंथ्स में कितने बार फेशियल लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अभिषेक जी, आप क्वेश्चन कहाँ से पुटअप कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप ना लोगों के लिए सच में उस टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं जिनका हमेशा उनको डाउट रहता है। तो आप कहीं ना कहीं उनका डाउट ही क्लियर कर रहे हैं मेरे थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अभिषेक जी ने ये मेरे से क्वेश्चन किया। काफी लोगों को मिथ रहता है हर 10 दिन में या 15 दिन में फेशियल करा लो, या घर पे भी वो डेली वीकली या 2-3 डेज बाद स्क्रबिंग करने लगते हैं, तो वो सही नहीं है। आप कभी भी कोई फेशियल लेते हो तो उसके 21 डेज बाद ही आपको अगला फेशियल लेना चाहिए या क्लीन अप कराना चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए 21 डेज, जैसे आपने देखा होगा जब आप कोई भी चीज नहीं करने वाले होते हो तो आपको वो 21 डेज कराया जाता है। या कोई चीज आपको कभी छुड़वानी हो तो उसको भी 21 डेज का गैप किया जाता है, क्योंकि वो आपकी आदत में आ जाता है। सेम फेशियल का भी है, वो भी 21 डेज के गैप में होता है, क्योंकि इतने में वो आपकी स्किन को क्या कर रहा होता है, ठीक कर रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर सम टाइम आप 21 डेज के अंदर नहीं आते हैं तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप मंथली भी फेशियल ले सकते हैं। तो ये भी नहीं है कि आप 21 डेज बाद आए तो आपका प्रॉब्लम हो गया या वो काम नहीं करेगा, बट हाँ आफ्टर 1 मंथ आपको मंथली कम से कम एक बार फेशियल लेना चाहिए, मेल फीमेल सबको, दोनों को। दोनों को ही रिक्वायरमेंट है। देखिए खाना मेल भी खाते हैं, फीमेल भी खाती हैं, और शॉपिंग दोनों ही करते हैं। ये भी नहीं कह सकते फीमेल ही करती है, आजकल तो मेल भी अच्छा खासा शॉपिंग करते हैं। तो सेम ये भी दोनों के लिए ही है, क्योंकि स्किन दोनों के पास है, स्किन की केयर दोनों को ही करनी है। आजकल रील्स का जमाना है, राइट? हम सब रील्स देखते हैं, तो आप लोग कुछ ऐसे चमत्कारी काम करते हो ना कि आप लोग दुल्हन को सजाते हो और इतनी ज्यादा वाइटनेस और ऐसे, और सुबह में बिल्कुल उसको कोई पहचान नहीं पाता है। हमने रील्स में अक्सर ये चीजें देखी है। सुबह में पहचान नहीं पाता है, वैसे आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। आजकल ये चीजें बहुत मैंने भी देखी है। मैंने क्या देखा है रील्स में, ब्राइडल होती है, रात में शादी होती है, अगले दिन जो उसका हस्बैंड होता है वो उसको पहचानता नहीं है, वो कहता है आप कौन। तो वैसा ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल इतना पिछड़ा जमाना तो नहीं है कि उन्होंने उनको देखा ना हो, जस्ट वो फॉर मजाक वाली रील्स होती हैं, ठीक है, मीम्स वाली वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बाकी आपने कहा कि हम ब्राइडल को वाइट करते हैं, ऐसा नहीं है, हम उनके टोन टू टोन ही जाते हैं। तो ये जस्ट टोटली मजाक ही होता है, मीम्स होते हैं। प्लीज कोई ये ना सोचे कि ऐसा सच में होता है। आपको पता ही है आजकल सब फर्स्ट मीटिंग करते हैं,
लड़का लड़की आते एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन्हीं की रजामंदी से शादियां होती हैं। तो ये चीज मैं बिल्कुल भी मतलब इस चीज को अदरवाइज नहीं लूंगी, बिल्कुल इस चीज को डिनाई करती हूँ। वो जस्ट रील है और आप सब भी ना देख के घबराए नहीं, क्योंकि देखिए मेरे पास भी एक मैसेज आया था ये मेकअप वाले हाय हाय करके, तो ये मेरे को भी बड़ा वो लगा ये लोगों को पार्लरों को बंद किया जाए। ऐसा नहीं है, देखिए सबका एक सपना होता है कि हमारा ब्राइडल मेकअप है, हम सुंदर दिखें। तो ये हर किसी का हक है सुंदर दिखना, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो, तो हर किसी को अच्छा लगना, अच्छा दिखने का पूरा हक होता है। और उसके लिए वो स्पेशल डे होता है जिस पर वो प्रॉपर हमारे ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग तैयार होती है। तो उस टाइम पे ज्वेलरी लहंगा इतना ब्राइट होता है, तो उसमें थोड़ा सा हम 1 टोन लाइटर बेस पर जाते हैं। हाँ, बट बहुत वाइट नहीं करते हैं, टोन टू टोन पर जाके हम उसको मेकअप करते हैं और बड़ा सटल मेकअप हम करते हैं। और बाकी रहा जैसे आप कहते हैं व्हाइट, तो वहां फिर वही बात आती है लैकिंग ऑफ नॉलेज। इसीलिए नॉलेज बहुत जरूरी है होनी कि हम अपनी ब्राइड को कैसे बहुत ही सटल सा लुक दे सके। आरती मैम, आपने इतना कुछ एडुकेट किया एंड आई एम श्योर कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे ना बहुत सारी चीजें उनको पता चलेगा, राइट। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप कौन कौन से ऐसे कोर्सेज करवाती हैं, क्योंकि हमारी लैंडलाइन पे बहुत से लड़कियों का कॉल आता है कि भैया आप एम्प्लॉयमेंट के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे करें, कितना पैसा लगेगा, राइट। तो मैम कैन यू प्लीज ब्रेक डाउन। यस बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, जिससे कि सभी को पता होना चाहिए कि कोर्सेज का क्या होता है हमारे यहाँ पर। तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। सम टाइम क्या होता है किसी को अपडेशन चाहिए होती है, वो ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट है, क्योंकि देखिए हमारे पास ना बाहर से भी बच्चे आते हैं, वो ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट है, बाहर से आए हैं, उनके पास कम टाइम है, उनके पास 7 डेज का टाइम है या ओनली 10 डेज का टाइम है। तो उनके लिए मैंने एक मेकअप का कोर्स निकाला है 7 डेज वाला, ठीक है, जो हमारा मास्टर कोर्स है। तो वो 7 डेज का मास्टर कोर्स करके अपने मेकअप को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक मेरा कोर्स है 20 डेज वाला, बेसिक टू एडवांस, जो कि फ्रेशर बच्चा भी कर सकता है। और बाहर से आते हैं तो कम टाइम दिल्ली में रुकना है, बट कम टाइम के अंदर अंदर उनको अपना बेसिक टू एडवांस मेकअप सीखना है, तो उसमें हमारे सारे लुक आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कोर्स है 20 डेज का, वो भी हमने एक कोर्स अपना रखा हुआ है। और एक हमारा कोर्स है जो प्रॉपर, काफी बच्चे होते हैं कि नहीं हमें ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, हमें थोड़ा लंबा कोर्स करना है, तो उनके लिए मेरे पास एक 45 डेज वाला कोर्स है। और वो बेसिक टू एडवांस है, उसमें थोड़े लुक्स ज्यादा है, और उनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी, प्लस हम थ्योरी वगैरह बहुत अच्छे से कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स ही दे देती हूँ या फिर जस्ट बच्चों ने नोट्स ले लिए और रख लिए, मैं उनको थ्योरेटिकल भी समझाती हूँ, विद प्रैक्टिकली भी उनको कराती हूँ। और सबसे अच्छी चीज बच्चों के लिए ये है कि वो मेरे पास आते हैं कि उनको हम ही लोग सिखाते हैं। मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि आजकल ना इंटरनेट के जमाने में ना हर लोग ब्यूटिशियन बन जाते हैं, राइट। तो एडवर्टाइज तो किया कि कोर्सेस चलो आप एक रेट है, लोगों ने पे भी किया, बहुत से कॉल्स आते हैं कि मेरे साथ चीट हो गया। तो मैम जो आपके जो कोर्सेस है उसमें आप और सोनू जी करते हैं या और भी आपके स्टाफ करके उनको सिखाते हैं? नहीं, एक्चुअली स्टाफ जो होता है प्रैक्टिकल के टाइम अवेलेबल होता है, वो जस्ट बच्चों के क्या है जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो देने हैं वो सब वो स्टाफ देखता है। बट हाँ, प्रैक्टिकल वो कैसा कर रहा है ये सब हम ही देखते हैं। और अपने बच्चों को टीच भी हम खुद ही करते हैं। उनको जो क्लासेस देते हैं वो सब मैं और सोनू सर ही देते हैं। और हम स्किन के भी कोर्सेज कराते हैं, उसमें भी बेसिक और बेसिक टू एडवांस कोर्स है। मैम आपने रेट नहीं बताया अभी तक। प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रखे हुए हैं, ऐसे प्राइस हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। हाँ, बट वो हम तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाता है, इतने वो कहीं और ज्यादा पे कर देता है। तो मेरे जैसे आप देखेंगे 45 डेज के बेसिक टू एडवांस के 45,000 है। ओके। और जैसे 7 दिनों वाला, राइट, जो हाँ जैसे 7 डेज का हो गया उसके 15,000 है। तो मैम 7 डेज वाले में आप क्या क्या बताती हो? उसमें सारे मतलब आपके जो मेकअप्स होते हैं, जैसे ब्राइडल मेकअप्स की वो ज्यादा होती है कैटेगरीज। तो उसमें सारे, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, वो जस्ट अपडेट होने आते हैं, अपने ब्राइडल मेकअप को और ज्यादा इनहेंस करने आते हैं, ठीक है।
तो बेस की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर सबको, जो जितने ज्यादा मेरे पास आते हैं तो उनका यही रहता है कि मैम लाइनर में दिक्कत आ रही है, ब्लेंडिंग में और बेस में। तो वो सब हम अपने मास्टर कोर्स में कराते हैं। उसका कॉस्ट क्या है? 15,000। एंड 21 डेज वाला जो 20 डेज वाला है उसका 35,000। 35,000। तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है, जिसमें हम उनको प्रोडक्ट भी अपनी एकेडमी से ही अवेलेबल कराते हैं। बस कुछ चीजें होती हैं, जैसे सम थिंग्स हैं, जैसे ब्रशेस हो गए, आईलैशेस, लेंस, जो अपनी पर्सनल होने चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट के पास, वो उनको अपने पास रखने होते हैं। ओके मैम, ये तो आपके कोर्सेस हैं। अगर कोई भी हमारी बहनें ये देख रही है, राइट, तो आपके इस कोर्सेज के बाद ना, इसके पूरे शिद्दत के साथ सीखने के बाद वो कितनी अर्निंग कर पाएगी आपके अकॉर्डिंग? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं फिर वही कह रही हूँ, ये क्वेश्चंस का ना बहुत ही लिमिट में भंडार लेके आए, जो आप सबको डाउट रहते हैं वो ये आपके क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो देखिए, इसमें ना एफर्ट बहुत मैटर करता है। स्टूडेंट अपना कितना एफर्ट डालता है। अब मैंने सिखाया, बट वो घर पे बैठा है, वो सोचा घर पे बैठ के मेकअप आ जाए या हेयर स्टाइल्स आ जाए या स्किन के काम आ जाए, नहीं आएंगे। वो उसमें कितनी मेहनत करता है, कितने एफर्ट्स लगाता है। तो वो 50 से और मतलब कोई लिमिट नहीं है, उतना वो उसमें अर्न कर सकता है। मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, अगर आप अपनी मेहनत पूरी तरीके से देते हैं, अपना 100% देते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, आजकल नॉर्मली अगर कोई ब्राइडल मेकअप कराने आता है, तो अगर बहुत ज्यादा कम से कम, मैं एक छोटी जगह पे भी बात करूं कि कहीं जाते हैं, जैसे हमारे कस्बे हो गए या गांव हो गए, तो वहां पे भी 10,000 बहुत इजीली दे देते हैं। यस मैम, बिल्कुल। तो सोचो, आप एक ब्राइडल से एक ही दिन में कर रहे हो, 10,000 कमा रहे हो। अगर आप अपने काम में उतना फिनिशिंग लाते जाते हो, और आपके पास अगर गांव में 10 शादी हुई, 10 ही आपकी बुक हो गई, तो आप कितना कमा सकते हो महीने में? 1 लाख। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपके डिपेंड करता है एफर्ट्स पे, आपके डेडिकेशन पे और आपके काम में फिनिशिंग पर, ठीक है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा कम कमा लो, बट एक नाम के बाद आपको बहुत आराम से आपका काम देख के पैसे मिल सकते हैं। हाँ, बट आपको हमेशा एक सच्चाई के साथ अपना काम करना है। मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट, कि एक बार अगर कोई भी सीखता है तो लाइफ टाइम तक के लिए वो स्किल उनके पास जाता है, लाइफ टाइम तक के लिए अपने फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर वो अर्न कर सकती है, राइट? बिल्कुल। ओके। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक जी, कि वो लाइफ टाइम अपने इस हुनर से ब्रेड एंड बटर, जैसे आप कहते हैं, अर्न कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज एक ऐसी आर्ट है, जैसे आप आर्ट सीखते हैं या कुछ लिखना भी सीखते हैं, अगर आपने ABCD सीखा है तो वो आज तक भी आपको याद होगा। तो मेकअप ऐसी चीज नहीं है जो याद की जाए, वो आपके फिंगर्स और आपके माइंड में उतारने वाली चीज है। क्योंकि देखिए, माइंड में इसलिए मैं बोलूंगी कि आपको क्लाइंट को देखते ही समझ जाना चाहिए इस पे कैसा मेकअप जाता है, और फिंगर्स पे तो आपकी आर्ट है, वो आपके फिंगर्स काम करेंगे। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो हमेशा के लिए उसके पास हो जाती है। जैसे ड्राइविंग का आपने एग्जाम्पल दिया, राइट, ठीक है, क्योंकि ड्राइविंग में हम क्या है, जो हम शुरू के 5 दिन सीखते हैं या 6 दिन सीखते हैं, वो हम बहुत दिमाग लगा के सीखते हैं, तो हमेशा सर में दर्द रहता है। बट जब आ जाती है तो हम बिल्कुल बातें करते हुए भी और गाने सुनते हुए भी, और बिल्कुल मतलब कॉन्शियस नहीं होता है, जस्ट ड्राइव करते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। सेम मेकअप भी है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो आगे तक इसमें अर्न कर सकती है, और बहुत इजीली, जितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस लेती जाएगी। राइट, क्योंकि ये पॉडकास्ट और कॉन्वर्सेशन करने का पीछे मेरा ओनली एक ही मंत्र है और एक ही रीजन है। मैं चाहता हूँ कि जो लड़कियां अनएम्प्लॉयमेंट के कारण घर में बैठी हुई हैं, राइट, वो बाहर निकले, आपसे जुड़े और सीखे स्किल को, और अपने फैमिली के लिए ना एक चैंपियन बने, अपने फैमिली को चलाएं, खूब पैसे कमाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। यही इस पूरी कॉन्वर्सेशन का एक ओनली रीजन था। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि पॉडकास्ट इसलिए किया है, तो अभिषेक जी ने मेरे से शुरू में ही आके बोला था कि मैम, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए, मेरी सेवियर फाउंडेशन की साइड से आप कुछ मेरे बच्चों के लिए या जो मेरे थ्रू आता है उसके लिए आप करें। तो मैंने थोड़ा सोचा, तो हाँ, मैं अभिषेक जी की रिक्वेस्ट पर आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि जो अभिषेक जी के थ्रू मेरे से क्योंकि मेरा मंथली कोर्स चलता है, जो शुरू के 5 बच्चे अभिषेक जी के थ्रू आएंगे, तो उनको मैं अच्छे से अच्छा डिस्काउंट में उनको अपने कोर्सेज में
दूंगी। मैम, हर इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस होते हैं, राइट? जैसे मैं एनजीओ रन करता हूँ तो मेरे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आई एम श्योर कि आपके इस फील्ड में भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो? बिल्कुल, अभिषेक जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, चैलेंजेस वाला। ऐसा कोई फील्ड नहीं है Right. जिसमें चैलेंजेस ना हो, चाहे वो घर हो या फिर बाहर। Right. ठीक है, आपका काम है उसमें भी बहुत चैलेंजेस है, हमारा काम है उसमें भी बहुत चैलेंजेस है, बट हमारे काम में चैलेंजेस थोड़े ज्यादा इसलिए हैं, जैसे आप कभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला 6 o'clock आपको पहुंचना है, आप 6 से पहले ही पहुंच जाते हैं, अगर अपॉइंटमेंट निकल गया तो डॉक्टर उठ जाएगा, बट हमारे काम में वो भी नहीं है। अच्छा। हमारे काम में क्या होता है, ब्राइड ने बोला मुझे 4 o'clock तक रेडी होना है, तो 5 o'clock तक रेडी होना है, तो हम भी उनको थोड़ा सा टाइम लेके ही बुलाते हैं कि भाई आप 12 o'clock आ जाओ अगर 4 o'clock तक होना है, क्योंकि और भी ब्राइड्स होते हैं, मेकअप्स होते हैं, उनके साइडर्स मेकअप भी होते हैं, या फिर हम बोलेंगे 1 o'clock आ जाओ, तो क्या होता है, ब्राइडल आराम से आ रही होती है, कोई टेंशन नहीं होती, उन्हें पता है हमारा मेकअप आर्टिस्ट है वहां पर बैठा है, तो वो आराम से आते हैं, हम उन्हें कॉल करते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको बुक किया है मैम, आप हमारा वेट कीजिए। तो ये तो एक जनरल सा चैलेंज है जो आता ही आता है। आप ही का मैं आपको बता देती हूँ, 11th Feb मेरी बड़ी चुलबुली सी ब्राइड थी। अच्छा। प्री ब्राइडल भी हमारे ही इधर उसका था, तो वो मैं समझ गई थी ये लेट करेगी, तो उसने हमें बताया कि मुझे 5 o'clock तक रेडी होना है, तो हमने कहा अगर 5 o'clock तक होना है तो हम इसको 2 घंटे पहले बुलाते हैं, तो हमने बोला कि आपको हमारे पास आना है 12 o'clock, ठीक है, तो हम बड़े खुश कि हमने अब इसको 12 o'clock बुलाया, तो ये 2 o'clock तक आ ही जानी है, आ ही जाएगी। एक जनरल सी बात है, अगर कोई इतने पहले बुला रहा है तो चलो 2 घंटे लेट कर देते हैं। अब हमारी ब्राइडल इतनी ज्यादा शैतान, इतनी चुलबुली कि उसने 5 बजा दिए। अच्छा। हाँ, हमने तो कहा आपको 5 बजे तक रेडी होना था, वो कह रही थी एक्चुअली बीच में ना मैं कलर कराने लग गई बालों में तो वो बड़ा अजीब सा मजाक वाला किस्सा था, तो मैंने कहा हाँ ये तो लग ही रहा है कलर आप करा के आए। फिर उसके बाद मैंने बोला आपको तो 5 o'clock तक रेडी होना था, अरे नहीं नहीं आप आराम से तैयार कर देना 8 बजे तक। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर उसके नेल एक्सटेंशन वगैरह हमने कराए, उतने में 8 बज गए। फिर हमने कहा आप लेट हो गए, आपकी कोई गलती नहीं है मैम, मैं ही लेट हूँ। तो इस करके उनका जो मेकअप का टाइम, और जब वो हमारे यहाँ से गए तो 12 o'clock बज चुके थे। ओके। हाँ, तो उनका वेट कर रहा था, उनकी बारात उनका वेट कर रही थी, बट उन्हें कोई लेने ही नहीं आने वाला था। हाँ, सबसे मजेदार वाली बात तो तब हुई जब मैं ही उसको वेन्यू पर छोड़ के आई तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, और थोड़ा था कि भाई ये क्या था, क्योंकि ब्राइडल को आपको पहुंचाना ही है, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी बनती है। ओके। अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपको मतलब आप एक अच्छे सपोर्टर है, तो आप अपने क्लाइंट को उस तरीके से भी आपको ट्रीट करना होता है, बहुत ही अच्छा वाला स्माइल लेके, चाहे आप कितने भी अंदर से इरिटेट हो रहे हैं, बट आपको इरिटेट नहीं होना है। ये थोड़ी लाइन ही ऐसी ही है। तो आपने पैसे एक्स्ट्रा चार्ज किए? देखिए, मैंने नहीं सच में एक्स्ट्रा चार्ज किए, क्योंकि ठीक है सम टाइम कुछ क्लाइंट्स होते हैं तो फिर वो प्रोफेशनली अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया, एंड आपके जितनी भी नॉलेज थी 15 साल की, मैंने जितने भी क्वेश्चन जो नॉर्मल लोग पूछते हैं ना, जो उनके मिथ्स थे, मैंने ट्राई किया कि उनको कवर अप कर सकूं, एंड आई एम श्योर कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे बहुत कुछ सीखेंगे स्किन केयर के बारे में, और बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है उनके लाइफ में। थैंक यू। मोस्ट वेलकम अभिषेक जी, और अभिषेक जी के थ्रू और सेवियर फाउंडेशन के थ्रू मैं इतने मतलब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाई जो इनको लगा कि हाँ ये एक जनता तक ये क्वेश्चन पहुंचना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो मैं तो थैंक्स टू यू कि आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस हमारे मतलब लोगों के लिए किए, जो अवेयर नहीं थे उनको अवेयरनेस कराई। तो ऐसे ही आगे तक हम करते रहेंगे साथ ही, बिल्कुल, और बिल्कुल, लाते रहेंगे नई नई चीजें और नए नए टॉपिक्स। अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे, एंड आई एम श्योर कि इट इज नॉट द एंड। अभी फिर इसके बाद भी हम आपसे बातें करेंगे, आपका टाइम लेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम ऑलवेज रेडी। See you in the next video. Thank you guys, keep sharing
एंड प्लीज वीडियो एज मच एज पॉसिबल आरती मैम के एक्सपीरियंस को शेयर करें, मैम के फेसबुक इंस्टाग्राम को जाके लाइक करें, शेयर करें एंड जन जन तक पहुंचाए. I just want to say that. Thank you so much. Keep watching.